राधे राधे। आइए फिर हम अपने अगले भक्त की कथा प्रारंभ करते हैं। उन भक्त का नाम है श्री अक्रूर जी। अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में ही हुआ था। ये कुटुंब के नाते से वासुदेव के भाई लगते थे। इनके पिता का नाम शौफल्क था। ये कंस के दरबार में एक दरबारी थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवान को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुष यज्ञ रचा और इसमें मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाया। उन्हें आदर पूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान के दर्शन के लिए बड़े ही लालायित थे। किसी न किसी प्रकार वे भगवान के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो ये उसकी व्यर्थ चेष्टा होती है। जीव लेकिन प्रभु यदि चाहे तो अनेक जन्मों में जो पवित्रता उसको मिल जाती है, जैसी योग्यता जीव प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके, ऐसी कृपा सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। अगर अपने समीप वो बुलाना चाहें तो वो उनकी अहोत कृपा से ही हो सकता है, तभी वो वहां जा सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुला दिया। प्रातःकाल मथुरा से रथ लेकर वे नंदगांव भगवान को लेने चले। रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते थे। सोचते थे, अरे उस पीताम्बर बनबारी को मैं इन्हीं नेत्रों से देखूंगा। उनके सुंदर मुख को, घुंघराले काली काली अलकावली से युक्त सुकोमलों को निहारूंगा। वे जब मुझे अपने कर कमलों से स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे सारे शरीर में बिजली दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे, मुझे अपने पास बिठाएंगे, बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए वो कितने सुख की स्थिति होगी। इस प्रकार अनेक अनेक कल्पनाएं करते हुए वे वृंदावन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने व्रज, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस फिर क्या था, वे उस घनश्याम के चरण चिन्हों में ही लीन हो गए और उनको चिन्हों को देखते देखते ही रथ से कूद पड़े। उन्हें उस ब्रज में लौटने में कितना सुख मिल रहा था, ये कहने की बात नहीं है। जैसे तैसे वो ब्रज पहुंचे। सर्वप्रथम बलदेव के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए, कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनता से वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई कि भीतर चतुर्भुज श्री कृष्ण दिखाई दिए। घबराकर ऊपर आए तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठे देखा। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही मूर्ति जल के भीतर दिखाई दी। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, थल में, शून्य में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ श्री कृष्ण विराजमान ना हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ से उतर पड़े और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की, आप रथ पर पहले मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्य जाएं। भगवान ने कहा, आपके घर तो मैं तभी जाऊंगा जब कंस का अंत हो जाएगा। अक्रूर जी दुखी मन से चल पड़े। कंस को मारकर भगवान अक्रूर जी के घर गए। अब अक्रूर जी के आनंद का क्या ठिकाना। जिनके दर्शन के लिए योगी मुनि हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही बिना प्रयास के घर पर पधार गए। अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाहिए। भगवान ने अक्रूर जी को अपना सुहृदय समझकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है धृतराष्ट्र उन्हें दुख देता है। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर और पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरापुरी को त्याग कर द्वारका पधारे, तब अक्रूर भी उनके साथ गए। अक्रूर जी इतने पुण्यशील थे कि वे जहाँ रहते वहाँ खूब वर्षा होती, अकाल कभी नहीं पड़ता, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि कुछ भी नहीं होता।
एक बार जब वे किसी कारणवश द्वारका से चले गए, तब द्वारका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा को बड़ा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा। आखिर भगवान ने उनको ढूंढकर वापस बुलवाया। ये संबंध में भगवान के चाचा होने पर भी उनके सच्चे भक्त थे। अंत में भगवान के साथ वे भी परम धाम को पधारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।